हेलो एवरीवन, क्लास 12th चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और आज का टॉपिक ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ में सबसे ज़्यादा होती है +7। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें हायर मिलेगी वो दो केसेस हैं। पहला केस, अगर हमारा एलिमेंट हैलोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। दूसरा केस, अगर हमारी जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, वो हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, मींस ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड वाला जो केस है ये हम बाद में डील करेंगे। सबसे पहले हम हैलाइड्स के केस में देखते हैं। तो आप देखिए, हैलाइड्स के केस में हमारे पास एक टेबल है। ये देखिए, इस टेबल में आपको दिख रहा होगा टाइटेनियम टेट्राहेलाइड VF5 CrF6 देन MnF4। तो इसमें अगर आप देखेंगे टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। ये हैलाइड्स की बात हो रही है, हैलाइड्स। और वैनेडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5। और क्रोमियम CrF6 के अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी, सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, क्रोमियम तक आने तक इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 है। मैंगनीज़ में देखिए फिर +4 हो जाती है, इधर +3 हुआ, फिर उसके बाद +3 +2, निकल में +2, कॉपर इस वाले केस में +2 +1 और जिंक में +2 होती है। ठीक है, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि क्रोमियम वाले केस के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। ठीक है, तो ये देखिए हैलाइड्स में हैलाइड्स के अंदर अगर हम मैंगनीज़ देखें, मैंगनीज़ की बात करते हैं तो मैंगनीज़ हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है? +7। तो क्या हैलाइड्स के केस में भी होगा हमारा +7? नहीं, हैलाइड्स के अंदर MnF4 यही है, मींस Mn4 पॉजिटिव इज़ दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको आप याद रखेंगे। मैंगनीज़ हैलाइड्स के अंदर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4, बल्कि ऑक्साइड्स के केस में +7 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक हमें धोखा मिलता है। मैंगनीज़ अपने फ्लोरीन के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो जाता है, MnO3F। ये एक हमारे पास धोखा है। एक पहला धोखा आप इसको याद रखेंगे, एक दूसरा धोखा भी मिलेगा फेरेट्स में, वहाँ पर भी हम डील करेंगे। तो देखिए, मैंगनीज़ जो है अपने हैलाइड्स के साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखा रहा है, और इसके साथ साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑक्सीजन के साथ भी मिलेगी। ठीक है, मैंगनीज़ ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है, मींस ऑक्सीजन के साथ आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। अब मैंगनीज़ ने वो प्रूफ कर दिया कि हाँ, मैं अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूँ तो मुझे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। ठीक, तो देखिए अब इसके रीज़न क्या है कि हैलाइड्स के साथ, हैलाइड्स मतलब हम फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, फ्लोराइड के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है। तो देखिए, ये जो हमारे फ्लोराइड्स हैं, फ्लोराइड्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है? इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न, इसकी हाई लेटिस एंथैल्पी होगी, हाई लेटिस एंथैल्पी होगी। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, COF3 इज़ दी एग्जाम्पल, हाईएस्ट लेटिस एंथैल्पी होती है। इसका जो दूसरा जो रीज़न है वो है हमारा हायर बॉन्ड एंथैल्पी, हायर बॉन्ड एंथैल्पी।
तो आपको याद रखना है ये दो चीज़ें कि फ्लोराइड्स में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है। वो क्यों है? पहला रीज़न हायर लैटिस एंथैल्पी, दूसरा हाई बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, CrF6 और एक वैनेडियम VF5। ठीक है, वैनेडियम के और भी ऑक्साइड्स मिलते हैं, ठीक है, और हैलाइड्स मिलते हैं, जैसे कि VOX3 तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लोराइड्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है, ठीक है, तो आप क्या रीज़न देंगे? एक तो हायर लैटिस एंथैल्पी होती है और दूसरा हायर बॉन्ड एंथैल्पी होती है, एक ये चीज़। इसके साथ साथ जो फ्लोराइड्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए आपको ये चीज़ तो याद रखनी है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। दूसरी आपको क्या याद रखनी है कि इनके अंदर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अनस्टेबल है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी अनस्टेबल है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में याद हो गया आप सभी को कि हायर लैटिस एंथैल्पी होती है और हायर बॉन्ड एंथैल्पी होती है। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं, एक तो आपको याद रखना है VX2 और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल वो हम लेंगे हम कॉपर का। तो कॉपर में देखिए कॉपर पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, इन दोनों के बारे में देखना है। ये देखेंगे आप, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे Cu2 पॉजिटिव का हैलाइड्स के साथ, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, Cu2 पॉजिटिव का हैलाइड्स के साथ। हैलाइड्स मतलब जैसे कि फ्लोरीन के साथ देखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, क्या इन सभी के साथ स्टेबल है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे पानी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखें, हम कॉपर +2 की बात करते हैं। तो देखिए कॉपर जो +2 है, Cu2 पॉजिटिव आपका किस किस के साथ, देखो फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करेगा, ब्रोमीन के साथ एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, पर क्या आयोडीन के साथ भी एग्जिस्ट करेगा? नहीं, आयोडीन के साथ ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए एक रिएक्शन दे रखी है बहुत अच्छे से NCERT के अंदर। Cu2 पॉजिटिव अगर ये आयोडाइड के साथ कंबाइन करता है तो आपको Cu2I2 मिलता है प्लस आयोडीन मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोडीन यहाँ पर -1 से 0 जा रहा है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इस बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर देखिए Cu2 पॉजिटिव से Cu+1 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। मेटल्स के अंदर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। मेटल्स क्या पसंद करते हैं? मेटल्स पसंद करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कॉपर लॉस करने की जगह क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। अब वो घटेगा कैसे, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक ये तो है ही, ठीक है, ये रीज़न तो है ही, बट ऐसा हो क्यों रहा है कि जो हमारा कॉपर है वो Cu पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, Cu पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो इसके पीछे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी रीज़न हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट हमारा जो कॉपर का
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स हम स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड होता है हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, जिसकी वैल्यू आती है प्लस 0.34 वोल्ट। ये कॉपर की बात करी है, ठीक है, ये कॉपर की बात की है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना आता है 0.34 वोल्ट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उस पर रिडक्शन करा दीजिए, उस पर क्या कराएंगे रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर मेटल का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, बट यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो इस पर क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। अब रही बात हमारी एक्वस की, देखिए ध्यान से देखो अभी आप इसको, यहाँ पर हमने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी थी, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एक तो हमने ही देख ली कॉपर के साथ हमारा फ्लोरीन भी हो सकता है, कॉपर के साथ क्लोरीन भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, पर I2 होगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि भैया पानी में डालने के बाद इन दोनों की स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा स्टेबल है, Cu2 पॉजिटिव स्टेबल है कि Cu प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ओके, तो अब हमें कंपेयर करना है, अब हम कंपेयर करेंगे Cu पॉजिटिव एक्वस में और Cu2 पॉजिटिव एक्वस में कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए यहाँ पर आपको, अगर मैं Cu पॉजिटिव एक्वस को पानी में डालती हूँ तो ये क्या शो करता है, ये शो करेगा हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा और इसी का ही रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, मीन्स यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका Cu0। देखिए बढ़ गया, Cu2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है 2 पॉजिटिव +1 से, और Cu0 में घट गया है +1 से 0 घट गया है, मीन्स रिडक्शन हो गई है। बट ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको 1-2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, 2 कॉन्सेप्ट। एक तो पहला हमारा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और हमारी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। अब देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखिए किसका साइज़ की अगर मैं बात करूं, इधर लिखते हैं, तो Cu2 पॉजिटिव है और इधर ये Cu पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखते हैं तो ये हमारा 3D10 हो गया और ये हमारा 3D9 हो गया, फिर तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, इसको स्टेबल होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। हो क्या रहा है, असल में ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ये कम स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये हमारा स्टेबल हो रहा है। अब इसके पीछे रीज़न देखना है हमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो हमारा Cu पॉजिटिव होना चाहिए था, बट हो क्या रहा है, Cu2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है कॉपर की, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है, 3D10 स्टेबल है, बट जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर जाएगा, इसका मतलब 3D9। तो इसकी आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो अराउंड 1960 होती है, अराउंड 1960, बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू दी अदर एलिमेंट्स। ये जो कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, 3D एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं, 3D सीरीज़ के अंदर कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 1960 होती है। बट इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो अराउंड 2100 के आसपास होती है, ठीक है, 2100 के आसपास होती है अराउंड। इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, इतनी एनर्जी इसकी रिलीज़ होगी। तो देखिए यहाँ पर कौन ज़्यादा निकल रहा है, किसकी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा निकलती है, जितनी एनर्जी निकलेगी, देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारी निकल रही है, बहुत ज़्यादा निकल रही है, जिसकी वजह से ये Cu2 पॉजिटिव को ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, ठीक है। कितनी ज़्यादा निकल रही है, इसके भी मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है, इसको कंपनसेट कर पाए उससे भी ज़्यादा निकल रही है। देखो क्या कंपनसेट कर पा रही है, 19660 नहीं, उससे ज़्यादा निकल रही है, ये 2100 ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है Cu2 पॉजिटिव आयंस की ज़्यादा होती है। अच्छा, वैसे भी अब दूसरा लॉजिक लगा लो आप, इसमें साइज़ किसका छोटा होगा, साइज़ जो है Cu2 पॉजिटिव का छोटा होगा Cu पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं करना तो ऐसे याद कर लीजिए कि साइज़ जो है Cu2 पॉजिटिव आयंस का कैसा है, छोटा है देन Cu पॉजिटिव का, जिसकी वजह से छोटा साइज़ मीन्स जितना छोटा साइज़ उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर साइज़ छोटा मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा मीन्स स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये कहानी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद देखेंगे हम, देखिए हमने हैलाइड्स के बारे में बात कर ली अब, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। फ्लोराइड, हैलाइड्स और ऑक्साइड्स, यही दो एलिमेंट्स हैं जिनके साथ मिलकर हमारे 3D एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। अब हैलाइड्स और ऑक्साइड्स में से भी चूज़ करना है तो ऑक्साइड्स ही ऐसे हैं जिनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। मैंगनीज़ के अंदर हमें सबसे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है +7, हैलाइड्स के केस में बट +7 है नहीं, कितनी है, +4, कितनी है मैंगनीज़, +4। हाँ, यहाँ पर एक धोखा भी है हमारे पास, ये हमारे पास एक धोखा है, एक और धोखा आएगा फेराइड्स का, वो हम अभी ऑक्साइड्स में देखेंगे। तो वहाँ यहाँ पर MnO3F मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट तो है यहाँ पर, हायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर फिर भी आ गया, कहने का मतलब ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। फिर फ्लोराइड्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास ये स्टेबिलिटी क्यों होती है, हाई लैटिस एंथैल्पी है, हायर बॉन्ड एंथैल्पी है। फ्लोराइड्स में ही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कम स्टेबल होती है, इसके एग्जांपल याद रख लेंगे, Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव में बात करेंगे। तो देखिए आप Cu2 पॉजिटिव में हमारे, अगर हम फ्लोराइड्स के साथ बनते हैं तो पॉसिबल है, क्लोराइड्स के साथ भी पॉसिबल है, बट क्या आयोडाइड के साथ पॉसिबल है, नहीं, आयोडाइड के साथ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होने का कारण उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन ज़्यादा होगी। देखिए जो इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आएगा ना, उस टॉपिक में हम सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे,
ठीक है, तो वहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि यहाँ पर ये रिडक्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव है। अब हमें कंपेयर करना था दोनों कॉपर का, पानी के अंदर जाने के बाद क्या होता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। कन्फिग्रेशन देख ली, कन्फिग्रेशन में तो हमारा Cu पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल था, बट असलियत में कौन होता है, Cu2 पॉजिटिव होता है स्टेबल। क्यों होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। जनरल लॉजिक भी लगाते हैं, तो जिसका साइज़ छोटा होता है, साइज़ छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। याद रखेंगे इस चीज़ को, अगर साइज़ छोटा हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब देखिए ये वाला पोर्शन हमारा रह गया था ऑक्साइड्स वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इसको देखेंगे, हैलाइड्स वाला सब कुछ समझ में आ गया, अब ऑक्साइड्स वाला। तो ये देखिए ऑक्साइड्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट ऑक्साइड्स के अंदर स्कैंडियम Sc2O3 है, स्कैंडियम। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम कितनी है, +3, और वो इसका ग्रुप नंबर ही है, ये ग्रुप नंबर ही है। टाइटेनियम TiO2 देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4, इसका ग्रुप नंबर ही है ये +4। V2O5 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी वैनेडियम की, +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही है ये +5। क्रोमियम भी देखिए ऐसे ही, Mn2O7 देखिए इनका ग्रुप नंबर है, बट इसके आगे नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंगनीज तक याद रखना है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के साथ मैच करती है। पहला पॉइंट याद हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये हम ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स के अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट याद करना है वो ये है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैचेस विद ग्रुप नंबर। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे, आप इधर देखें, आयरन का एग्जाम्पल देखिए। आयरन देखिए, आयरन जो हुआ हमारा Fe2O3, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Fe2O3 क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी हो जाएगी, 3 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ एक और फिर से धोखा हुआ, फिर से हमें धोखा मिला, इस बार हमें फेरेट्स FeO4 2 नेगेटिव, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेरेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x -2 × 4 = में -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x -8 = में -2। सो x कितना आ गया, ये आपका +6। बट क्या ये +6 पॉसिबल है, अरे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एल्कलाइन स्टेट्स में जो फेरेट्स हैं, फेरेट्स इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, फेरेट्स जो हैं एल्कलाइन मीडियम के अंदर किस में ये टूट जाते हैं बेचारे, ये किस में टूट जाते हैं, FeO4 2 नेगेटिव जो है वो टूट जाता है Fe2O3 +O2 में। तो फाइनली जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको मिलेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैचेस विद ग्रुप नंबर। Fe2O3 की बात करते हैं, हाँ फेरेट्स मिलते हैं, ठीक है, बट फेरेट्स जो हैं वो टूट जाते हैं और फिर हमें +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। इसके साथ साथ देखिए आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे, यहाँ देखिए अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँ तो टाइटेनियम TiO2 है,
टाइटेनियम क्या है, TiO2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है। तो क्या इसका ऑक्सो कैटायन पॉसिबल है? बिल्कुल है। यहाँ पर ये TiO2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही वैनेडियम का भी एक ऑक्सो कैटायन है जो कि एग्जिस्ट करता है, VO2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद ये जो है वैनेडियम +4, देखिए ये इसको हम इधर लिख देते हैं V2O4। यहाँ पर जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा? 4 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका भी क्या कोई ऑक्सो कैटायन पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है, और वो आपको जो दे रखा है वो है VO2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट NCERT में आपको गिवन है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आप देखेंगे, हमने अभी तक मैंगनीज़ की बात करी थी, तो मैंगनीज़ जो है हमारा फ्लोराइड्स के केस में मैक्सिमम MnF4 होता है, MnF4 होता है, बट ऑक्साइड्स के केस में Mn2O7 मिलता है। अब ये ऑक्सीजन के साथ इतना क्यों? देखिए, फ्लोराइड्स के साथ तो हमने देख ली थी, रीज़न देखा था क्या, एक तो हाई लेटेस एंथैल्पी, फिर फ्लोराइड्स और ज़्यादा स्टेबल क्यों होते थे, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर। ऑक्सीजन के साथ आपको क्या रीज़न याद रखना है, वो है मल्टीपल बॉन्ड्स। ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। जैसे अगर आप Mn2O7 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है, Mn ऑक्सीजन, Mn एंड दिस मैंगनीज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड समझ में आ गया आपको, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एलिमेंट्स के साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसके साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। एक फटाफट से फिर दोबारा से एक रिवीजन करते हैं, क्या क्या जो हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने हैलाइड्स के साथ देखी थी, ऑक्साइड्स के साथ देखी थी। हैलाइड्स में आप जो देखेंगे वो स्टेबल क्यों होता है, एक तो हाई लेटेस एंथैल्पी होता है और हाई बॉन्ड एंथैल्पी होता है। ऑक्साइड्स में क्यों स्टेबल होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज तक, वो कॉन्साइड करती है ग्रुप नंबर से। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्साइड्स का हमने ये देख लिया, Mn2O7 का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये देखा देख लिया कॉपर एक्वा सॉल्यूशन में, कॉपर Cu2 पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।